नमस्कार। कभी सोचा है कि पृथ्वी के घूमने का राजस्थान के त्योहारों से क्या लेना देना हो सकता है? या फिर पुराने जमाने के राजा महाराजाओं का आज के कानूनों से क्या ताल्लुक है? आज हम ऐसे ही कुछ दिलचस्प कनेक्शन खोजने वाले हैं। तो आइए एक बहुत ही मामूली सी बात से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ज्ञान का ये धागा हमें कहाँ-कहाँ ले जाता है। हमारी ये यात्रा जमीन से नहीं बल्कि खुद पृथ्वी से शुरू होती है। अब ये जो पृथ्वी का लगातार घूमना है ना, यही तो आधार है उस सबसे कीमती चीज का, जिसे हम समय कहते हैं। ये घूमना बिल्कुल पक्का है, प्रिडिक्टेबल है। अब इस समय को पूरी दुनिया में एक जैसा बनाने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई, जिन्हें देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये रेखाएं ही दुनिया भर में लोकल टाइम तय करने में मदद करती हैं। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि जहां पूरे भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, वहीं अमेरिका और रूस जैसे विशाल देशों को 9-9 अलग-अलग टाइम जोन्स की जरूरत पड़ती है। सोच कर देखिए, एक ही देश में कहीं सुबह हो रही है तो कहीं रात। और यही भूगोल जो किसी देश की बनावट तय करता है, हमें जमीन के और करीब ले आता है, जहां की मिट्टी और मौसम ही वहां की संस्कृति की पहली कहानी लिखते हैं। इसे समझने के लिए भारत के दो राज्यों को देखते हैं। एक तरफ असम, जहां की हरियाली और नमी चाय के बागानों के लिए एकदम सही है, और दूसरी तरफ राजस्थान की सूखी जमीन, जहां ज्वार, मक्का और बाजरा जैसी फसलें ही उग पाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो जमीन का फर्क है ना, यही वहां के त्योहारों में भी दिखता है। असम का बिहू फसल की कटाई का जश्न है, तो राजस्थान की गणगौर और तीज बारिश के इंतजार और उम्मीदों का त्योहार है। अब ये जो त्योहार और परंपराएं हैं, ये सिर्फ भूगोल की वजह से नहीं है। इन्हें सदियों तक राजा महाराजाओं और उनके साम्राज्यों ने सींचा है और आगे बढ़ाया है। इस जमीन का इतिहास तो बहुत ही गहरा है, हजारों साल पुराना, जिसमें वैदिक काल से लेकर सम्राट अशोक, गुप्त साम्राज्य और राजपूतों जैसे कई बड़े बड़े शक्तिशाली दौर आए और अपनी एक अलग छाप छोड़ गए। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां मिले शिलालेख हमें चौहान और गुहिल जैसे ताकतवर राजपूत राजवंशों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने इस इलाके पर सदियों तक राज किया। और अगर इससे भी पीछे जाएं, वैदिक काल में, तो उस वक्त समाज एक अलग ही सिस्टम पर चलता था। वस्तु विनिमय, मतलब चीजों के बदले चीजों का लेन देन। ये सब निष्क जैसे सिक्कों के आने से बहुत पहले की बात है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि कोई भी समाज, चाहे वो पुराना हो या आज का, अपने लोगों के लिए एक व्यवस्था कैसे बनाता है, उनकी रक्षा कैसे करता है। देखिए, मोटे तौर पर यह शासन के तरीकों पर निर्भर करता है। राजतंत्र में सारी शक्ति राजा या रानी के पास होती है, तो लोकतंत्र में वही शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आ जाती है। और इसी तरह समाज के जो नियम कानून हैं, उनका भी विकास एक लंबी कहानी है। जैसे सती प्रथा को ही ले लीजिए। इसे खत्म करने की कोशिशें मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर जैसे शासकों ने भी की, और आखिरकार राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से 1829 में इस पर कानूनी रोक लगी। और लोगों को सुरक्षा देने की यही सोच आज के मॉडर्न लॉज की भी बुनियाद है। जैसे 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो एक खरीदार के तौर पर हमें अधिकार देता है और हमारी शिकायतों के लिए एक पूरा सिस्टम बनाता है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हमने इन छोटी छोटी बातों को जोड़कर ये पूरा जाल कैसे बुना। तो देखिए, हमने शुरू किया पृथ्वी के घूमने से, जिसने समय बनाया। समय से देशांतर रेखाएं बनी और उनसे देशों की भौगोलिक सीमाएं। उस भूगोल ने तय किया कि कहां कौन सी फसल उगेगी, और उन फसलों से जुड़े वहां के त्योहार। इन त्योहारों और परंपराओं को राजवंशों ने आगे बढ़ाया, और वही राजवंश आगे चलकर आज के आधुनिक राज्यों में बदले, जिन्होंने समाज को चलाने के लिए कानून बनाए, और वही कानून आज हमारी रक्षा करते हैं। मतलब साफ है, ज्ञान का कोई भी टुकड़ा अकेला नहीं होता। हर चीज किसी न किसी तरह से दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इन चंद बातों से इतनी बड़ी कहानी निकल सकती है, तो हमारे चारों तरफ न जाने और कितने ऐसे ज्ञान के जाल बिखरे पड़े हैं। बस हमें उन्हें जोड़ने की देर है।